ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ओम नमः शिवाय। आज हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पर एक नए ग्रंथ के शुरुआत के लिए। ठीक है, आज से हम इसके अध्ययन में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। तो ग्रंथ का नाम क्या है? शिशुपाल वध। शिशुपाल वध जो कि महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। क्योंकि महाकाव्य उसे कह सकते हैं जिसमें 8 से अधिक सर्ग हों तो उसे महाकाव्य कहते हैं। तो आप लोगों को अवगत होगा कि इस ग्रंथ में 20 सर्ग हैं और ये महाकवि माघ प्रणीत है, यानी महाकवि माघ जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, 20 सर्गों में निबद्ध है। तो अब ग्रंथ पर पहले विचार कर लेते हैं कि ग्रंथ का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो शिशुपालस्य वधः, शिशुपाल वधः षष्ठी समास कर लिए। ठीक है, यानी शिशुपाल का वध। और सावर्णनीयो यस्मिन् काव्ये तत् शिशुपाल वधम। ठीक है, सावर्णनीयो यस्मिन् काव्ये, जिस मतलब उस वध का जिस काव्य में वर्णन किया गया है वह उसे क्या कहेंगे? शिशुपाल वध। ठीक है, अब शिशुपाल वध है तो ग्रंथ का नाम प्राय नपुंसक में होता ही है। अम प्रत्यय सुप्रत्यय लाए, सुख को अम करके शिशुपाल वधम क्या बना लिए? शिशुपाल वधम। और ये बहुव्रीहि समास कर लिए। सावर्णनीयो यस्मिन् काव्ये, मतलब वो वध का वर्णन, शिशुपाल के वध का जिस काव्य में वर्णन है वो है शिशुपाल वध। समझ गए? तो ये होगा ग्रंथ का परिचय। अब यहाँ पर हम आते हैं सीधा मंगलाचरण पे। ठीक है, तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो ये पूर्व में हम लोग जान चुके हैं कि देवतावाचक शब्द जो होते हैं अर्थात वो मंगलवाची शब्द होते हैं। देवतावाचक शब्दों का उच्चारण करने से ही मंगल हो जाता है। ठीक है, मंगल का आचरण हो जाता है। तो यहाँ पर श्री शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस श्लोक में। सबसे पहला शब्द है तो अर्थात श्री अर्थात। अब श्री शब्द जब से हम सुनेंगे तो हमको अर्थ ये हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि श्री अर्थात क्या? श्री के क्योंकि 3 अर्थ बताए गए हैं। श्री शब्द के कितने अर्थ बताए गए? एक श्री का अर्थ सामान्य अर्थ है लक्ष्मी, दूसरा अर्थ है शोभा, तीसरा अर्थ है संपत्ति। क्योंकि यहाँ पर विष्णु पुराण में देखा गया श्रियंच देव देवंच और पत्नी नारायणस्या, यानी यहाँ पर लक्ष्मी अर्थ में प्रयोग हुआ। और वाल्मीकि रामायण में भी मिला है एवं आदिर्भिरा क्रीडई और श्रियम पुष्पम त्रयम गिरि, यहाँ पर शोभा अर्थ में प्रयोग किया गया। और संपत्ति अर्थ में भी प्रयोग मिलता है ना दातुम नोपभोक्तुम व शक्नोति कृपणः श्रियम। तो तीनों अर्थों में श्री शब्द का प्रयोग मिलता है। तो यहाँ पर श्री शब्द का क्या प्रयोग है कि नहीं? तो अब शक्ति ग्रह भी होता है अर्थ ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर हम पद के सानिध्य से, क्योंकि यहाँ पे कैसे भगवान हरि का बात हो रहा है, कह रहे वसुदेव सदमनि, तो इससे हमको अर्थात लगाना होगा कि श्री कृष्ण भगवान किसका बात हो रहा है? वसुदेव सदमनि, अर्थात वसुदेव की सुत भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, ऐसे हरि की बात हो रही है। और ये नियम भी ज्ञापित है कि राघवती भवे सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि, यानी जब भगवान राम के रूप में आए तो लक्ष्मी जी सीता के रूप में अवतरित हुई, और जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए तो वो क्या किस रूप में आई? रुक्मणी के रूप में। तो वही कह रहे हैं श्रियः पति, इस श्लोक का उच्चारण कर लिया जाए। श्रियः पति श्रीमती शासितुं जगत जगन्निवासो वसुदेव सदमन वसुंधरसावतरन्तमंबरात् हिरण्यगर्भां हरिः। ठीक है, तो यहाँ पर श्री शब्द का उच्चारण करने से देवतावाचक शब्द है, इसलिए मंगलाचार ऐसा हो गया। ठीक है, और मंगलाचार जानते हैं कि किस लिए किया जाता है? समाप्ति के प्रति जो विशेष विघ्न होते हैं उन विघ्नों को ध्वंस करने के लिए। और जब विघ्न ध्वंस होगा तो ग्रंथ की समाप्ति अपने आप हो जाएगी। वो विघ्न ध्वंस ही ग्रंथ को समाप्त करने में सफल बनाएंगे। तो मंगलाचरण इसीलिए किया जाता है। ठीक है, अब कहते हैं देखिए श्लोक में आइए, कह रहे श्रियः पति, क्या कह रहे हैं? श्रियः पति, यानी श्री अर्थात लक्ष्मी के पति। श्रियापति अर्थात लक्ष्मी के पति। समझ रहे हैं भैया? जगन निवास, क्या कह रहे हैं? जगन निवास, यानी कि जगत के आधारभूत। कौन है? जगत के आधारभूत। जगन निवास मतलब जिसमें जगत निवास करता हो।
ऐसे भगवान जिसमें जगत निवास करता हो, यानी वो जगत के क्या हो गए, आधार हो गए। और फिर क्या कह रहे हैं, जगत शासितुम, क्या कह रहे हैं, जगत शासितुम। जगत यानी अर्थात संसार, लोक, समझे कि नहीं, इस लोक को शासितुम अर्थात कह रहे हैं दुष्ट निग्रह और शिष्टानुग्रहाभ्याम नियंतुम, दुष्टों को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए और शिष्टों को रक्षित करने के लिए, जो पालन पोषण कर रहे हैं, जो शासित कर रहे हैं। तो ये भी उनका विशेषण हो गया जगत शासितुम, क्या हो गया, जगत शासितुम। अगला विशेषण दे रहे हैं श्रीमती, क्या कह रहे हैं, श्रीमती। कौन सा विशेषण आया, श्रीमती। श्रीमती अर्थात लक्ष्मी युक्त, सर्व समृद्धि युक्त। क्योंकि श्री शब्द भी आप पढ़े कि श्री शब्द का तीनों अर्थों में प्रयोग होता है। तो जो श्रीमती कह रहे हैं यानी जो शोभा से युक्त हैं, लक्ष्मी से, समृद्धि से युक्त हैं, ऐसे। फिर कह रहे हैं वसुदेव सदमनि, क्या कह रहे हैं, वसुदेव सदमनि। वसुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम क्या था, वसुदेव। क्या था, वसुदेव, यानी वसुदेव रूपेणा कश्यपस्य बेसमनि, कह रहे हैं वसन, क्या कह रहे हैं, वसन, यानी कृष्ण रूपेण तिष्ठन। वसुदेव जी के सदम यानी सदमन मतलब भवन में, उनके जो वसुदेव जी का भवन था उस भवन में श्री कृष्ण रूप में तिष्ठन, यानी कृष्ण के रूप में वो हरि, हरि। फिर कह रहे हैं हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यानी वसुदेव के सदन में कौन हो सकते हैं, सदन भवन में भगवान श्री कृष्ण ही तो होंगे, यानी हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि हरि के ही अवतार हैं, तो इसलिए हरि शब्द से हमको क्या लेना है, श्री कृष्ण। ठीक, तो वसुदेव सदमनि तिष्ठन, उनके भवन में, वसुदेव जी के भवन में तिष्ठन मतलब निवास करते हुए क्या किया भैया, अंबरात अवतरंतम, क्या कहे, अंबरात अवतरंतम। अंबरात मतलब आकाशात, गगनात, गगन से, आकाश से, अवतरंतम मतलब आयंतम, क्या कहे, आयंतम, यानी आयंतम मतलब आते हुए, उतरते हुए, आकाश से उतरते हुए क्या किए, कह रहे हैं। अब ये भी प्रश्न होगा कि अगर वो आकाश से आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं, आकाश से वो आ रहे हैं तो उनको आकाश से आने का मतलब वो आ रहे हैं भगवान के पास तो कोई तो प्रयोजन होगा। तो ये कहा जाता है कि वो इंद्र के संदेश को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। कैसा संदेश, क्योंकि शिशुपाल के अत्याचार से सभी देवता, सभी प्राणी परेशान हो चुके थे। तो अब नारद जी आ रहे हैं तो इंद्र के संदेश को लेकर और भगवान श्री कृष्ण को प्रेरित करने के लिए कि आप शिशुपाल का वध करिए। तो वही कह रहे हैं कि इंद्र संदेश कथन के लिए हिरण्यगर्भांग भुवम, यानी हिरण्यस्य गर्भो हिरण्यगर्भो ब्रह्मा, हिरण्य के गर्भ कौन है, ब्रह्मा। कौन है, ब्रह्मा। और ब्रह्मांड प्रभत्वात् तस्यांग भुवम तनुजम, यानी जो उस ब्रह्मा जो हिरण्यगर्भ हैं उनसे जो भू अर्थात भुआ प्रभवा सूत्र है, यानी भू अर्थात उनसे जो उत्पन्न है, जिनका हिरण्यगर्भ भगवान से जिनकी प्रभुता हुई है, उत्पन्न जो हुए हैं, अर्थात कौन, नारदम, क्या कहे, मुनिम, मुनिम अर्थात नारदम। और ददर्श मतलब अवलोक यानी देखे गए।